जय शिव शंभू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कल हमने डिस्कस किया था, मार्केट हमारा यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ क्लोज था इस वाली कैंडल पे। तो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एक हर्डल है, अभी ये इस चैनल तक पहुंचा नहीं है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया और हमने बात की थी एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको एंट्री मिले। तो देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल इस पे आपको एंट्री मिली होगी और आपने इसका ये वाला ऐसा लगा के यहाँ का अगर एंट्री ली होगी तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला। जो हमने डिस्कस किया था 34,900 टारगेट हमने डिस्कस किया था, पूरा टारगेट मिला है आपको यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट हमारे सपोर्ट, कल के लिए हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर के लिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें ट्रेड इस चैनल के ऊपर ही करना है और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 35,800 और उसके भी ऊपर अगर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 36,350। ये हमारे दो टारगेट रहेंगे ऊपर के लिए। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे का हमारा पहला टारगेट आएगा सबसे 34,650 पहला टारगेट रहेगा हमारा। और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 34,300। और अगर इसके भी नीचे गैप डाउन होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 33,960। तो हम देख लेते हैं अब इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे रहने वाला है। तो देखिए मार्केट अभी यहाँ क्लोज हुआ है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट अभी बेयरिश में है, अभी इसमें बुलिश नहीं होना है। आज ये रिवर्स भी आ गया इस चैनल से, बार बार यहाँ से रिवर्स आ रहा था, आप पहले भी देखेंगे इस चैनल से। देखिए यहाँ से भी पहले रिवर्स आया था, ये पोर्शन यहाँ से भी रिवर्स होकर थोड़ा नीचे बंद हुआ था, सीधा गैप डाउन हुआ था, फिर यहाँ पे एक बार रिवर्स हुआ था ये, और फिर उसके बाद भी गैप डाउन सीधा ओपन हुआ था और आज भी रिवर्स हुआ है और नीचे थोड़ा आके बंद हुआ है। तो अभी हम इसमें बेयरिश रहने वाले हैं। अब इसका ट्रेड देख लेते हैं हम कैसे करेंगे, एंट्री कैसे रहेगी हमारी। बुलिश की तरफ तो हमारी एंट्री जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक नहीं होने वाली है, इस चैनल का ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमारा ये आज का जो ये वाला हाई है ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो हम एंट्री नहीं ले सकते। उसके बाद ये जो चैनल है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं ले सकते। तो एंट्री इग्नोर करनी है इस चैनल तक। और अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है, फ्लैट खोले या फिर गैप अप खोले, इसका ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने के बाद तो हमारी पहली एंट्री होगी 35, तो हम एंट्री लेंगे और पहला टारगेट होगा 35,800 और नेक्स्ट टारगेट होगा 36,350। ये हमारे दो टारगेट रहेंगे ऊपर के बैंक निफ्टी में। T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। और इसमें बेहतर होगा अगर आप ये T1 जो है इसका मैं प्राइस लिखते हैं यहाँ पे कितना है, ये 35,650। बहुत अच्छा होगा अगर आप इसका वेट कर लें, इसका ब्रेकआउट होने का, क्योंकि मार्केट हो सकता है ये ऐसे गया भी नीचे और यहाँ से ऐसे ऊपर जाकर एम बनाकर फिर नीचे आ जाए, ये भी कंडीशन हमारी हो सकती है। तो इसका वेट करिएगा, इसका 35,650 का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको ध्यान रखना है इस चैनल का, ये जो सॉरी इस रेजिस्टेंस का, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे आके एक बार बुक कर सकते हैं आप अपनी पोजीशन। और इसका अगर जब ब्रेकआउट होगा दोबारा तो आप दोबारा एंट्री ले लें, सेफ्टी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर आपको T1 पे हम मान के चलते हैं, हमने T1 पे एंट्री ली है, उससे पहले एंट्री नहीं मिलती, और ऐसा लगाएंगे ये जो कैंडल, ये जो हमारा आज का हाई है इसका हमारा ऐसा लगेगा, तो ऊपर अगर T1 तक जाते हैं तो हमारा 3.67 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप यहाँ तक जा सकते हैं, इस ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। बट मैं अभी इसमें बुलिश नहीं हूँ, मार्केट अभी नीचे की तरफ और आ सकता है। तो अभी अब देख लेते हैं नीचे बेयरिश की तरफ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और मैं अगर इसमें ट्रेड करूंगा तो T1 का ब्रेकआउट होने के बाद ही, या फिर जो आज का हाई है उसका ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लूंगा। आज का हाई नोट कर लेते हैं कितना है, 36,400।
48 है, इसको 50 कर लेते हैं, ये हो गया। अब नीचे की ट्रेड देख लेते हैं। अब मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है और मार्केट नीचे आता है तो आपको इस लो का वेट करना है जाने का। ये हमारा लो है 34,700। इस लो का आपको ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। उसके बाद फिर एक और रेजिस्टेंस है हमारा। तो अब क्या हो गया, बहुत आसपास दोनों पास पास सपोर्ट है, तो आप एंट्री इग्नोर करेंगे और ये हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा। ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, इस पे आप एंट्री नहीं करेंगे। अब इसका हम वेट करेंगे फ्लैट, यहाँ पे गैप अप होता, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट खुलता है। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है, आपको वेट करना है। और जब तक इस चैनल का ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, इस चैनल के ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी इस चैनल का ब्रेक डाउन करेगी उसके हाई का ऐसे लगा के आपको सीधा टारगेट 34,300 तक आप जा सकते हैं। ये आपका T1 हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आएगा नहीं आएगा। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 2 का आ रहा है, तो इसमें आप ऐसे ट्रेड में जा सकते हैं। बट इसमें एंट्री आपको 34,600 से ऊपर मिलनी चाहिए, 610 या फिर 20, 630। अगर आपको ऐसे एंट्री मिलती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, अदरवाइज आपका नहीं आएगा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। और 34,000 का भी अगर 34,300 का ब्रेक डाउन होता है तो आप T2 टारगेट के लिए जा सकते हैं, वो है हमारा 33,960। अगर आप T1 के बाद भी एंट्री लेते हैं तो देख लेते हैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है नहीं आता। तो इसमें एंट्री आपको चाहिए 34,250 से ऊपर की तरफ। और ये आपके स्टॉप लॉस पे डिपेंड करता है कि आपकी कैंडल कितनी बड़ी बनती है, तो उस हिसाब से आप एंट्री देख सकते हैं अपनी, आप ये टूल यूज करके। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका 2 का आ रहा है तो ही आप एंट्री लें, अदरवाइज आप एंट्री नहीं लें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट 34,300 पे आके एक रिवर्स ले सकता है यहाँ तक 34,650 तक का। तो इस बात का आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि मार्केट यहाँ से आके थोड़ा रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे अपने T1 पे आप पोजीशन बुक कर लें अपनी, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे एक कंडीशन और देख लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, इनकेस गैप अप खुल जाता है, जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे, या फिर ये जो नो ट्रेड जोन है इसका ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक एंट्री नहीं लेंगे। और मार्केट अगर गैप अप खोल के ऊपर जाता है, इस चैनल से अगर रिवर्स होता है मार्केट, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका टारगेट सीधा बनेगा जो आज का हमारा क्लोज है, ये हमारा T1 बनेगा तब। अगर आप रिवर्स पे एंट्री लेते हैं, अब अगर आप एंट्री यहाँ लेते हैं रिवर्स पे, रिवर्सल पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका पहला टारगेट T1 बनेगा 34,900। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट बनेगा ये नो ट्रेड जोन हमारा 34,650 तक का, T2 बन जाएगा हमारा। और अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो T3 ये हो जाएगा नीचे 34,300 एंड T4 33,960, ये हमारा T4 हो जाएगा। ऐसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर रिवर्सल होता है तो। और एक बार आप इसमें अगर नो ट्रेड जोन पे आता है तो आप अपनी थोड़ी पोजीशन बुक कर सकते हैं, भले ही इसका जब ब्रेक डाउन हो जाए तो दोबारा एंट्री ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो 34,300 तक तो मार्केट आ सकता है, यहाँ तक के टारगेट हमारे रहेंगे। इसमें एक कंडीशन और हो सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इस चैनल के नो ट्रेड जोन के अगर आसपास खुलता है तो इसके कैंडल का जो भी इसका लो कैंडल ब्रेक करेगी, इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आप इसका हाई का ऐसे लगा के और ये 34,300 टारगेट तक जा सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट के लिए आप इसमें जा सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए आप इसमें यहाँ तक जा सकते हैं, T4 टारगेट तक के लिए। बट अगर ये कैंडल इस चैनल के सेंटर में खुलती है तो आपको फिर इसमें ट्रेड करने की दो पोजीशन हो सकती है, ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है यहाँ पे। तो अगर ये ऊपर जाता है तो हम वेट करेंगे नो ट्रेड जोन से यहाँ पे इसका रिटेस्ट करें, और फिर जब नीचे आएगा तो आप यहाँ पे नो ट्रेड तो आप यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। आपके टारगेट ये हो जाएंगे 34,300 तक और उसके बाद नीचे तक के टारगेट हो जाएंगे। बट अगर ये कैंडल यहां से नीचे आती है और T3 पे आके यहां से अगर रिवर्सल दिखाती है तो टारगेट
नो फिर हमारे टारगेट नो फिर हमारे टारगेट रहेंगे वो नो ट्रेड जोन तक जा सकते हैं, जो कि है 34,650। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 34,300 यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।